हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, और इन सभी प्रश्नों को करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों, इससे पहले हमने 6 वीडियो और मिसिंग नंबर के अपलोड किए हैं, और सभी क्वेश्चन वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कोशिश करिए कि इस वीडियो को रोकिए, यानी कि पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिसिंग नंबर आपको यहाँ फाइंड करना है। देखिए, आपको यहाँ पर अक्षर भी दिए गए हैं और नंबर भी दिए गए हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, A2 से क्या बन रहा है आगे C4, C4 के बाद E6। इसी प्रकार देखिए M5, O9, Q14। ठीक है, तो आपको ये नंबर मिसिंग नंबर फाइंड करना है। G3 है यहाँ पर, I5 है, तो अगला नंबर यानी कि अगला मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, अगर ध्यान से आप इसे देखेंगे तो यहाँ आपको एक सीरीज नजर आ रही होगी। देखिए, अक्षर यानी कि वर्ड कैसे चल रहे हैं, एक छोड़कर बढ़ रहा है। देखिए, ए से बी छोड़ दिया इसने, बी से क्या आया सी। ठीक है, सी के बाद देखिए सी डी, डी को छोड़ के क्या आया ई। और यदि आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो देखिए, ए का नंबर क्या होता है 1, सी का कितना 3 और ई का 5। तो देखिए, एक का गैप चल रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं 2 बढ़कर 1 2 3, 3 के बाद 4 5। ठीक है, ए बी छोड़ दिया, फिर सी आया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई आया। ठीक है, तो ए बी सी डी तो हम इस प्रकार देख रहे हैं। अब देखिए, यहां पर देख लेते हैं एम। एम का नंबर कितना होता है 13, ओ का कितना होता है 15 और क्यू का 17। तो देखिए, 13 के बाद 14 यानी कि एन छोड़ दिया, ओ आ गया। ओ के बाद क्या आता है पी, पी को छोड़ दिया, क्यू आ गया। तो जो अक्षर हैं, ठीक है, वो एक छोड़कर चल रहे हैं। तो देखिए, जी के बाद जी का नंबर कितना होता है 7 और आई का नंबर 9। ठीक है, एक छोड़ दिया इसने 8, यानी कि क्या छोड़ा इसने एच छोड़ दिया। तो आई के बाद क्या छोड़ेगा अब जे, आई के बाद जे छोड़ देगा और क्या आएगा यहाँ पर के। तो के तो पक्का है कि के यहाँ पर आना है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो के यहाँ पर 2 जगह है, बी में भी है सी में भी है। ठीक है, ऑप्शन बी में भी है सी में भी है के, तो के तो आना है। लेकिन अब हमारे पास क्या रह गया, ये नंबर कैसे चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 4 6 3 5, अगला नंबर क्या आएगा के साथ, क्या वो 15 है या फिर 8 है, ये आपको ढूंढना है। देखिए, ध्यान से देखें दोस्तों, यदि 2 और 3 को जोड़ता है, ये 2 और 3 को जोड़ेगा तो कितना बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 4 और 5 को जोड़ा इसने, 4 और 5 को तो कितना बना 9। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 14 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 14 बन जाए। 6 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े, 15 जोड़े या 8 कि 14 बन जाए। तो 8 यहाँ पर आएगा दोस्तों, के 8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए 6 और 8 कितना हो गया 14। ठीक है, 6 और 8 कितना हो गया 14। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी, के 8। प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों, ध्यान से देखिए, सर्किल वाला नंबर हमको यहाँ फाइंड करना है। जिस प्रकार 5 2 12 6 से 9 बन रहा है, उसी प्रकार 10 6 3 4 से क्या बन रहा है 8। अब आपको अगला मिसिंग नंबर ढूंढना है जो कि 3 4 7 1 की सहायता से बन रहा होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर इसका आंसर आप देखिएगा। देखिए, इसमें चल क्या रहा है, यदि ध्यान से आप देखें तो 9 कैसे बन सकता है। हो सकता है इनको जोड़ने के बाद, ठीक है, किसी संख्या से भाग दिया जा रहा हो। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 12 6 18। ठीक है, 18 2 20 और 25। अब देखिए 25 में यदि मैं 5 का भाग दूं तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ बन रहा है जोड़, या 4 का भाग दें 5 का भाग दें तब भी ये 9 नहीं बन रहा। क्रॉस गुणा करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और 12 6 72। तो यहाँ से भी कोई संबंध नहीं है 10 और 12 का। अंतर करके देख लेते हैं एक बार, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वाला। ठीक है, या फिर जोड़ के देख लेते हैं। देखिए, चलिए पहले जोड़ के देखते हैं, 12 और 5, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 17। और 6 और 2 को जोड़ दो, 6 और 2 को,
तो कितना हो जाएगा ये 8। यदि इनका अंतर हम करें 17 और 8 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पर बन रहा है। इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 10 और 8 को जोड़ेंगे यदि हम तो कितना हो जाएगा 18। उसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। इनका अंतर करेंगे कितना आएगा 8। यानी कि यहाँ पर भी ये मेथड चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है। तो यहाँ पर बना के देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। और 10 और 5 का अंतर कितना होगा दोस्तों 5। यानी कि वो मिसिंग नंबर क्या है 5। यहाँ पर क्या आना चाहिए 5, जो कि आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा होगा। दूसरे त्रिभुज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज में एक संख्या है अंदर 84, जो कि बाहर की संख्याओं से ही बन रही होगी। उसी प्रकार बाहर की संख्याओं से आपको ये मिसिंग नंबर ढूंढना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर इसका आंसर देखिए। यदि आप ध्यान से देखें दोस्तों, ध्यान से, यहाँ पर वर्गमूल लिखे गए हैं, या आप कह सकते हैं वर्ग लिखे गए हैं संख्याओं के। क्लियर दिख रहे हैं। कहाँ से पहचाना मैंने, यहाँ से मुझे पहचान में आ रहा है। क्योंकि चलिए मान के चलिए यदि आपको 1 से 30 तक वर्गमूल नहीं याद है तो 1 से 20 तक तो याद होंगे। तो देखिए ये कितने का वर्गमूल है 225 15 का, 196 14 का, और 169 कितना 13 का। तो ये भी वर्गमूल यहाँ पर लिखे गए हैं। और आप कोशिश कीजिए कम से कम नहीं तो 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल से भी मिसिंग नंबर कई बार यहाँ पर बनाता है, जैसे कि ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए यदि आप ध्यान से देखें तो 841 ये कितने का वर्ग है 29 का, 29 का। ठीक है, 784 ये कितने का वर्ग है, ये है दोस्तों 28 का वर्ग। उसी प्रकार 729 किसका वर्ग है, ये है 27 का। ठीक है, अब देखिए लगभग 30 लिखा हुआ है। लगभग में देखिए इसको 30 तो लगभग ये कितना हो रहा है 90 हो रहा है। ठीक है, 90 के आसपास, 84 के आसपास पहुंच रहे हैं। एक बार इसको जोड़ के देख लेते क्या जोड़ने पर 84 हो रहा है। तो देखिए 29 27 और 28 को जोड़ते हैं। 8 दूनी 16 17 17 7 सॉरी 8 दूनी 16 1 17 और 7 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24। हासिलाई 2 6 7 8 84। यानी कि इनके वर्गमूल को यहाँ पर वर्गमूल को जोड़ा गया है आपस में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 225 कितने का वर्ग है 15 का, 196 14 का, और 169 कितने का 13 का। तो बस इन संख्याओं को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 29 में पहले 10 जोड़ दो तो कितना 39, और 3 और बचा तो कितना आएगा 42। यानी कि अंदर जो संख्या आने वाली है वो क्या है 42। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए। मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। एक सेट बन रहा है दोस्तों 17/14 18/13 16/15 का। इसके बाद आपको बताना है कि नेक्स्ट संख्या यहाँ पर क्या आएगी। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ठीक है, कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और उसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम क्या इसके अंदर अंतर तो नहीं चल रहा। देखिए 17 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना बनेगा 3। ठीक है, 18 और 13 का अंतर करेंगे तो कितना बनेगा 5। 16 और 15 का 1। तो दोस्तों यहाँ मुझे नजर आ रहा है कोई सीरीज नहीं बन रही है कि अंतर की कोई सीरीज चल रही हो। देखिए यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 5 का, यहाँ 1 का। ठीक है, अंश बटे हर करके देख लेते हैं, हो सकता है अंश बटे हर में कोई अंतर चल रहा। देखिए 17 से 1 बढ़ा 18 और फिर 2 कम हो गया। यहाँ देखते हैं 14 से 1 कम हो गया फिर 2 बढ़ गया। कोई सीरीज ऐसी नहीं है जिसे आप पकड़ सकते हो यहाँ पर। चलिए एक बार इनका हमने अंतर करके देख लिया, अंश बटे हर सीरीज चला के देख ली, एक बार जोड़ करके देख लेते हैं। देखिए ठीक है, देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। हासिल आई 1 और 1 2 और हासिल की 1 3। यानी कि इनका जोड़ कितना हो रहा है 31। एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या इसका जोड़ 31 हो रहा है। 8 और 3 11 हासिल आई 1 और 1 2 और हासिल की 1 3। देखिए इन दोनों का जोड़ आपस में 31 हो रहा है। इसको कर लेते हैं। देखिए 15 और 16 लिखा है, 15 दूनी 30 और 16 का 1 बचा कितना 31। यानी कि इनका जोड़ जो है दोस्तों वो 31 होना चाहिए। तो हमको जो अगली संख्या यहाँ पर फाइंड करनी है ऐसी करेंगे
जिसका जोड़ 31 हो। देखिए 10 और 12 को जोड़ें तो 22 हो रहा है, 15 और 20 को जोड़ें तो 35 हो रहा है, 18 10 को जोड़ें 28 हो रहा है। लेकिन इसको देखिए ऑप्शन डी को 15/16 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। ठीक है, तो यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा 15/16, क्योंकि इनका जोड़ कितना हो रहा है 31 हो रहा है इनका जोड़। ठीक है, इनका जोड़ कितना हो रहा है 31। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। छूटी हुई संख्या भरिए। दोस्तों आपको 4 सेट दिए गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, उसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ हमको चेक करना है दोस्तों, ये क्या हो सकता है, कोई 2 सीरीज तो नहीं चल रही है, एक अंश में चल रही हो दूसरी हर में। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 4 कम हुआ, 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया। ठीक है, कोई ऐसी सीरीज चल रही है कि 2 बढ़ रहा हो बराबर या 4 बढ़ रहा हो। ठीक है, या फिर कोई अभाज्य संख्या बढ़ रही हो, भाज्य संख्या बढ़ रही हो। देखिए 4 कम हुआ, फिर 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया। यहाँ देख लो, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस चल रहा है। ठीक है ना, तो अब अंश बटे हर करके देखते हैं, हो सकता है अंश से हर को बनाया जा रहा हो। तो देखिए यदि मैं 14 में 6 का गुणा करता हूँ तो 14 6 84, तो अंश में 6 का गुणा करने से ही ये हर वाली संख्या प्राप्त हो रही है अंश बटे हर में। देखिए अंश में 6 का गुणा किया तो 84। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि अंश में देखिए 40 कैसे बन रहा होगा 4 का गुणा करने से। ठीक है, 4 का गुणा करने से अंश में 4 का गुणा किया तो कितना बन गया 40। अब इसको देखिए 12 से 60 कैसे बनेगा, इस अंश में यदि मैं 5 का गुणा करेंगे, यदि हम 5 का गुणा तभी 60 बन सकता है। तो देखिए एक सीरीज यहाँ पर हमको मिल गई 6 4, इसके बाद आया 5। देखिए इसका अंतर देखिए, पहले 6 था, फिर 2 अंक घटा यानी कि 4 आ गया। ठीक है, पहले 6 से गुणा करके अंश में 6 से गुणा करके 84 बनाया इसने, फिर यहाँ देखिए अंश में 4 से गुणा करके 40 बनाया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से गुणा करके, अंश में 5 से गुणा करके ये 60 बना रहा है। अब अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बोला आपको डिफरेंस यहाँ हम देख रहे हैं 6 और 4 का। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर हो सकते हैं, या तो 3 या तो 7, क्योंकि देखिए 5 से बढ़ के 2 नंबर बढ़ाएंगे तो 7 हो सकता है, और 5 से आगे 2 कम करें तो 3 हो सकता है। अब देखिए 16 7 112, ऑप्शन में 112 भी है। ठीक है, और 16 3 48 भी है। अब हम नंबर कौन सा लें, 7 लें या 3 लें। तो देखिए ये जो नंबर चल रहे हैं दोस्तों ये घटते हुए क्रम में है। देखिए इन दोनों की बात करें, यदि 6 के बाद इसने 2 कम कर दिया, 4 ले लिया। अब 5 के बाद यदि हम 2 कम करेंगे तो कितना लेंगे 3। ठीक है, ना कि 7। ठीक है, 3 लेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो मिसिंग नंबर क्या है 48, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सेट दिए गए हैं, 1 2 3। देखिए मिसिंग नंबर ये फाइंड करना है हमको। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले 13 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 और 5 से 6 बन रहा है, 5 21 से 13 बन रहा है, और 21 7 से आपको अगला नंबर बनाना है। कोशिश कीजिए वीडियो को रोक कर इसका आंसर निकालने की, फिर आप आंसर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 7 और 5 से 6 कैसे बन सकता है, तो मुझे तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ये। यदि 7 और 5 को जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 12, और 12 में यदि 2 का भाग दें या 2 से काटे तो कितना बनेगा 6। देखते हैं क्या ये सीरीज यानी कि ये मेथड यहाँ लग रहा है। 21 और 5 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि जो हम मेथड लगा रहे हैं वो यहाँ भी चल रहा है। तो आगे देख लेते हैं, 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 21 और 7 कितना होगा 28, और 2 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 14। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन सी में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। क्या करा हमने, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया, इन दोनों नंबरों को ऊपर वाले नंबरों को जोड़ा, कितना हो गया 26, 2 से भाग दिया तो 13। ठीक है, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ा 21 और 7 कितना 28, 2 से भाग दिया तो 14।